अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में उन पाकिस्तानी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हमद और नात ख़्वानी से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी शोहरत हासिल की। तो सबसे पहले हैं अलहाज खुर्शीद अहमद। कारी खुर्शीद अहमद 1 जनवरी 1956 को रहीम यारखा में पैदा हुए। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन की बात करते हैं। तो आपने कॉमर्स में डिप्लोमा किया हुआ था। आपको बचपन ही से नात ख़्वानी का शौक़ था और तकरीबन उन्होंने 7 साल की उम्र में नात ख़्वानी शुरू कर दी थी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1973 में आप रहीम यारखा से कराची शिफ्ट हो गए और रेडियो पाकिस्तान कराची में एज ए टाइपिस्ट उन्होंने नौकरी कर ली। और 1973 में ही कराची के अंदर सबको मालूम है दाऊद मेडिकल कॉलेज है, उसमें नात ख़्वानी का मुकाबला हुआ और आपने पहली पोजीशन हासिल की। रेडियो पर तो आप नात ख़्वानी करते रहते थे और फिर 1978 की बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने नात ख़्वानी का एक मुकाबला मुनक्कद करवाया और उसमें कारी खुर्शीद अहमद ने भी शिरकत की और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। कारी खुर्शीद अहमद को पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, जापान, यमन, फ्रांस, कुवैत और कई ममालिक में नात ख़्वानी का एजाज़ हासिल है। कारी खुर्शीद अहमद को ये भी एजाज़ हासिल है कि आप उर्दू के साथ साथ बंगाली, सिंधी, पंजाबी और सराइकी ज़बान में भी नात ख़्वानी करते थे। अगर हम बात करें उनकी चंद मशहूर नातों की तो वो कुछ इस तरह थी। ज़मीनो ज़ुबान तुम्हारे लिए हैं, फिर इसी तरह है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, जश्न अहमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बहुत ही पॉपुलर ये नात हुई है। और ये एक और नात है इसी तरह उनकी बहुत, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। आपने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं लेकिन उनमें चंद नुमाया अवार्ड कुछ इस तरह हैं, यानी कि निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड को भी उन्होंने हासिल किया। कारी खुर्शीद अहमद 30 अगस्त 2007 को दिमाग की शरेयानें फट जाने की वजह से इंतकाल कर गए थे। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दूसरे नंबर पर हैं सैयद फसीउद्दीन सहरवर्दी। आप भी पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वां हैं और आपका तल्लक भी मजहबी घराने से है और नात ख़्वानी अपने वालिद की तरफ से उन्हें विरसा में मिली है। फसीउद्दीन सहरवर्दी 15 जून 1956 को कराची में पैदा हुए हैं। आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आपने उर्दू लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की है और आपके पास मास्टर डिग्री जर्नलिज़म में भी है। इस तरह पाकिस्तान के तमाम नात ख़्वानों में आप मोस्ट एजुकेटेड नात ख़्वां हैं। आपने 1980 की दहाई में पाकिस्तान रेडियो और पीटीवी के लिए नात ख़्वानी का आगाज़ किया है। आपकी 160 से ज़्यादा कैसेट सीडीज़ पर एल्बम आ चुकी हैं। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप हाई पिच पर भी अपनी आवाज़ की खूबसूरती को बरकरार रखते हैं। आपने उर्दू, पंजाबी में नात ख़्वानी की है। आपकी मशहूर नातों की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह हैं, जिनमें मैं तो पंजन का ग़ुलाम हूँ, मैं बहक सकूँ, अल्लाह अल्लाह, खुदा का ज़िक्र करें मोहम्मद का ज़िक्र ना करें, जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे शामिल है। आपको एजाज़ हासिल है। आप कराची के अलावा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मुसलमान जो रहते हैं पसंदीदा शख्सियत हैं। आप हर साल सैयद फाउंडेशन सरवर्दी के तहत एक नात ख़्वानी का मुकाबला अरेंज करते हैं और ये मुकाबला उसी जगह पर होता है जहाँ पर आपके वालिद का मज़ार है और इस मुकाबला में पूरे पाकिस्तान से नात ख़्वानों को इनवाइट किया जाता है और फिर कंपटीशन कराया जाता है और इस तरह नात ख़्वानी को प्रमोट करने में आपके ख़ानदान का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तीसरे नंबर पर हैं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी जो हैं वो पाकिस्तानी नात ख़्वां हैं और उनकी जो मशहूर नातें हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम और शाह मदीना है। आपको नात ख़्वानी में एक मुनफरद मकाम हासिल है क्योंकि आप डफ के साथ अपनी नात पढ़ते हैं। आपका तलब पाकिस्तान के सूबा पंजाब और आपके शहर का नाम है फैसलाबाद और इस तरह आप अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और उन्होंने दही मुआशियात में माहिर नफ्सियात MA का इम्तहान पास किया हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने ज़राअत के मज़मून में अलामा फ़लसफ़ा PhD भी की। अगर उनकी मशहूर नातों की बात करें तो उनमें मदीना चल मदीना, औसाफ़े हमीदा, हम तो ग़ुलाम हो गए,
पत्ती पत्ती फूल फूल शामिल हैं, लेकिन जो उनकी वजह शोहरत बनी है वो वही नात है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। और इस तरह आपको नात खानी में एक अलग इम्तियाज़ हासिल है और आपकी कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी दिया है। मुज़फ़्फ़र वारसी पाकिस्तान के नुमाया तरीन शायर और नात ख़्वां हैं और जब भी उर्दू के अहद साज शायरों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी तो उनका नाम नुमाया रहेगा। मुज़फ़्फ़र वारसी 20 दिसंबर 1933 को मीरठ उत्तर प्रदेश इंडिया में पैदा हुए हैं। उनका मुकम्मल नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी था। मुज़फ़्फ़र वारसी ने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें बर्फ़ की नाव, बाबे हरम, लहजा, नूरे अज़ल, अल हमद, हिसार, लहू कर हरियाली, सितारों की आबजो, काबा इश्क, दिल से दर नबी तक, जुल्म ना सहना, कमान वगैरह शामिल हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी उर्दू शायरी की तहरीक का अहम सतून है और अहद हज़र में उर्दू नात का इंतहाई मोतबर नाम है। आपने हर सनफ़ यानी शेर, गज़ल, नज़म, हमद, नात, सलाम, गीत वगैरह में तबा आजमाई की है। अगर उनकी मशहूर नातों की बात करें तो उनमें सबसे पहले उनकी हमद है ए खुदा, और नातों में उनकी नात है मेरा पैगम्बर अजीम तर है, बहुत ही मशहूर हुई है। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार मसूद राना ने सबसे ज़्यादा आपका कलाम गाया है। आपने पाकिस्तानी फ़िल्म हमराही के लिए गीत भी लिखे हैं, जिनमें क्या कहूँ ऐ दुनिया वालों क्या हूँ मैं, और ये फ़िल्म 1966 में रिलीज़ हुई। और इसी तरह उसी फिल्म में एक नात थी, करम की एक नज़र हम पर भी या रसूल अल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उर्दू शायरी में आपकी कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। मुज़फ़्फ़र वारसी को रेशे का मर्ज लाहक था और काफ़ी अरसा वो अली रहने के बाद 28 जनवरी 2011 को इंतकाल कर गए, और उस वक्त जब वो इंतकाल किया तो वो लाहौर में मौजूद थे। अब हम बात करते हैं अब्दस्तार न्याजी की। अब्दस्तार न्याजी पंजाबी उर्दू ज़बानों के अजीम नातगो और शायर थे। आप 1938 को कपूरथला इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन आप पार्टीशन के बाद इंडिया से फैसलाबाद में आकर बस गए। आपकी अगर मशहूर नातों की बात करें तो उनमें अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए, मिठियाँ मिठियाँ बोलियाँ मिठे डोल दियाँ, जलवा खुदा का जलवा खैरुल बशर में है, जब वो अजाने सवाल देता है ही वगैरह शामिल हैं। आपके 11 से ज़्यादा शेरी मजमूए छप चुके हैं, जिनमें जलवा ही जलवा, नुआए न्याजी, या हबीबी मरहबा, बाबे करम, शम्सो दुआ, लजपाल, पर्दा पोश, हरफ हरफ खुशबू, जिस शान तू शाना सब बनिया, और भी कुछ मांग वगैरह शामिल हैं। जनाब अब्दस्तार न्याजी 15 जनवरी 2002 को फैसलाबाद में इंतकाल कर गए थे। जुनैद जमशेद, जी हाँ, जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। आपने अपना स्टार्ट जो किया था वो गायकी से किया था और आपके म्यूज़िक ग्रुप का नाम था वाइटल सेंस, लेकिन उसके बाद फिर वो मज़हब की तरफ आ गए और उनका रुझान इस्लामी तालीमात की तरफ बढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मौसीकी की सनत को खैरबाद कह दिया और फिर वो नात खान और ताजर के तौर पर जाने पहचाने लगे और उन्होंने एक बुटीक भी खोला जिसकी शाखें पूरे मुल्क में हैं। अगर उनकी मशहूर नातों की बात करें तो उनमें इलाही तेरी चौखट पे, और इसी तरह है मेरा दिल बदल दे, और बहुत ही पॉपुलर उनकी एक नात हुई है मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, और फिर उनकी एक नात है मैं तो उम्मती हूँ। ये पाकिस्तान के वाहद नात खां हैं जिनकी नातों का गुलदस्ता जो है उसके ऊपर एक गूगल एप्लीकेशन भी बनाई गई है और जो गूगल प्ले पर मौजूद है। आप 7 दिसंबर 2016 को PIA फ्लैट 661 के हादसे में हवेलियाँ के पास इंतकाल कर गए थे। कारी वहीद ज़फ़र कासमी पाकिस्तान के नामवर कारी और नात खां हैं। आप 1962 को कराची में पैदा हुए हैं। कारी वहीद ज़फ़र कासमी का पूरा ख़ानदान तिलावत कलाम पाक के हवाले से मारूफ है
और उनके भाई कारी ज़ाहर कासमी और चचा कारी शाकर कासमी भी पाकिस्तान के नामवर कारियों में शुमार होते हैं। कारी वहीद ज़फ़र कासमी ने इंतहाई कम उम्री में किरत के कई आलमी मुकाबलों में हिस्सा लिया और आला एजाज़ात हासिल किए और उनकी मुकम्मल तलावत कुरान पाक भी दस्तयाब है मार्केट में कैसेट और सीडी पर, मगर उनकी असल वजह शोहरत नात खानी है। इस वक्त पाकिस्तान में फ़न नात खानी के चंद चोटी के असाज़ा में उनका शुमार होता है। सुर के उतार चढ़ाव पे उनकी गहरी गिरफ्त है। उन्हें 1972 में मशहूर नात ज़हे मुक़द्दर हजूर हक से सलाम आया प्याम आया को बेइंतहा मकबूलियत हासिल हुई। अगर उनकी मशहूर नातों की बात की जाए तो उनमें ज़हे मुक़द्दर अल्लाहु अल्लाह, हजूर ऐसी, फासलों को तकल्लफ है हमसे अगर, और कई नातें शामिल हैं। 14 अगस्त 1984 को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी का एजाज़ उन्हें दिया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार सऊद उनके रिश्तेदार हैं, यानी कि वो रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है और इस वीडियो के दूसरे हिस्सा में जो नाथा रह गए हैं उनको शामिल करूँगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।